मोकामा में फिर टकराएंगे दो दो बाहुबली, मचेगी खलबली, कौन जीतेगा जंग जब भिड़ेंगे सूरजभान और अनंत। एक को मिलेगा नीतीश कुमार का साथ तो दूसरे के साथ तेजस्वी का हाथ। धोखेबाज अनंत के गुमान को चकनाचूर कर डालेंगे लालू और तेजस्वी। मोकामा की हवा होगी बारूद, सियासत में गरजेगी गोली और बंदूक। 2 दशकों की दुश्मनी फिर टूटेगी मैदान में, कौन बनेगा विनर मोकामा की जंग में। तेजस्वी यादव ने जिस अनंत सिंह को बुरे वक्त में बचाया और उनकी पत्नी को विधायक बना दिया, उसी अनंत सिंह ने तेजस्वी के पीठ में छुरा घोंपा था। लेकिन अब अनंत सिंह को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तय कर लिया है कि अब की बार अनंत चुनाव जीत नहीं पाएंगे। दरअसल 2 जानी दुश्मन अगर आमने सामने हो तो बिहार का सियासी पारा चढ़ना तय है और इस बार मैदान वही पुराना मोकामा है। लेकिन कहानी में नया मोड़ यह है कि करीब 25 साल बाद बाहुबली सूरजभान सिंह और बाहुबली अनंत सिंह एक दूसरे को खुली चुनौती दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही चर्चा बाहुबलियों पर तेज हो गई है। इस चर्चा में आग तब लगी जब अचानक सूरजभान सिंह ने तय किया कि अब की बार वो अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। सूरजभान सिंह बिहार की सियासत का वो नाम जिसने राजनीति का सफर मोकामा की धरती से ही शुरू किया और शुरुआत ही थी अनंत सिंह के घर को मात देने से। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में सूरजभान ने अनंत सिंह के बड़े भाई और मोकामा के सीटिंग विधायक दिलीप सिंह को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हरा दिया। यही उनकी राजनीतिक पहचान का पहला कदम था। सूरजभान का सफर यही नहीं रुका। 2004 में उन्होंने रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी से मुंगेर लोकसभा चुनाव जीता और दिल्ली की राजनीति में कदम रखा। उनकी पत्नी वीणा देवी भी मुंगेर से सांसद रह चुकी हैं। लेकिन मोकामा के साथ सूरजभान का पुराना रिश्ता कभी टूटा नहीं और वहां की सियासी अदावत भी कभी कम नहीं हुई। इस बार सूरजभान ने साफ ऐलान किया कि मोकामा से अनंत सिंह को जीतने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने फैसला करीब करीब कर लिया है कि वो मोकामा से सूरजभान सिंह को उम्मीदवार बनाएंगे और अनंत सिंह की गद्दारी की सजा दिलाएंगे। इसके लिए जल्द ही सूरजभान सिंह आरजेडी का दामन थाम सकते हैं और अनंत सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि जेडीयू ने अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाने की तैयारी की है। खैर, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के इस टकराव को समझने के लिए 90 के दशक में लौटना होगा। 13 जून 1998 का वो दिन था जिसने सूरजभान सिंह को खौफ का दूसरा नाम बना दिया था। पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कैंपस में दिन दहाड़े तत्कालीन मंत्री बृजबिहारी प्रसाद को AK-47 से गोलियों की बौछार कर मौत के घाट उतार दिया गया। बिहार दहल उठा और सूरजभान का नाम अपराध की दुनिया और राजनीति दोनों में गूंज गया। इसके बाद सूरजभान ने अपराध से खादी पहनने की ओर कदम बढ़ाया। साल 2000 के चुनाव में मोकामा से जीतकर विधानसभा पहुंचे और नीतीश कुमार को समर्थन देकर उनकी मुख्यमंत्री बनने की राह आसान की। बाद में उनका झुकाव रामविलास पासवान की तरफ हुआ, जिन्होंने उन्हें एलजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और उनकी पत्नी वीणा देवी और उनके भाई चंदन सिंह को भी संसद भेजा। हालांकि पासवान परिवार में दरार और पशुपति पारस चिराग पासवान के विवाद के बाद सूरजभान पारस के खेमे में कुछ दिन के लिए शामिल हो गए। लेकिन अनंत सिंह और सूरजभान की टकराहट हमेशा बरकरार रही। 2005 में जब अनंत सिंह ने चुनावी एंट्री की तब सूरजभान का राजनीतिक ग्राफ रुक गया था। उसके बाद मोकामा की राजनीति में अनंत सिंह का दबदबा बढ़ता चला गया। अनंत सिंह भी बिहार के चर्चित बाहुबली नेताओं में गिने गए, जिनकी छवि अपराध और सियासत की मेल की मिसाल रही। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में यह पुरानी अदावत एक बार फिर सियासी अखाड़े में उतर रही है। सूरजभान सिंह ने खुले मंच से कहा है कि इस बार मोकामा में अनंत सिंह को जीतने नहीं देंगे, चाहे मैदान में खुद उतरे या अपना उम्मीदवार भेजे। 25 सालों से भी ज्यादा पुरानी यह सियासी रंजिश, बाहुबल और पुराने हिसाब किताब को लेकर मोकामा में मुकाबला बेहद दिलचस्प और गर्म कर देने वाला है। बिहार की राजनीति में जब 2 बाहुबली आमने सामने होते हैं तो मामला सिर्फ सीट जीतने का नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई का भी हो जाता है, जो अब की बार मोकामा की सीट पर फिर से नजर आने वाला है। आपके हिसाब से अगर ये 2 बाहुबली टकराए तो कौन जीतेगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।